हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ में बीता जा रहा है। योग का शास्त्रों में वर्णन है, अष्टांग योग बड़ा कठिन दिखाई देता है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब मेरे बस की नहीं। रही यज्ञ की बात, तो इतनी सामग्री नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं यज्ञों के द्वारा आपको रिझा सकूं, इतनी संपत्ति नहीं। और जो मंत्रानुष्ठान साधनाएं हैं वो बड़े संयमी पुरुषों द्वारा होती, जो जितेंद्रीय पवित्र अंतःकरण वाले। हम विषयी जीव कैसे अनुष्ठान करें, सब कठिन दिखा रहा है। हे हरि, हे हरि, मेरा जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। मेरे हृदय में जब देखा तो भक्ति का भाव भी नहीं है, ना कोई साधना का नेम है, भजन का नेम है, ना कहीं मेरा चित्त एक जगह ठहराता है, बड़ा चंचल है, भागता रहता है मन। ये गजराज की तरह मत मन जब जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, कोई अंकुश नहीं मानता। मैं बहुत बार बार पछता रहा हूं। हे हरि, हे हरि, मेरा जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई आपकी कृपा से कि यज्ञ, योग, नियम, संयम, साधन, अनुष्ठान, ये सब मेरे से नहीं होने वाले। एक जगह चित्त नहीं ठहरता, बड़ा चंचल स्वभाव, अजितेंद्रीय, विषयी, कैसे मेरा जन्म तो व्यर्थ बीता जा रहा है। एक बात समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं भयभीत होकर पूरा प्रयास किया, मेरा मन किसी साधन में सफलता प्राप्त नहीं की, तो आपकी कृपा से एक बात याद आ गई कि भगवान का नाम सर्व मंगल करने वाला है। चाहे भाव से जपो, कुभाव से जपो, अपवित्र जपो, पवित्र, कैसे भी अगर सादर आदर पूर्वक नाम जप कर बिना प्रयास के भव समुद्र से पार हो जाए, और कहीं आर्त भाव से व्याकुल होकर के नाम पुकारे, नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, पार होने की जरूरत ही नहीं रह गई, अगर निरंतर नाम चल रहा है। स्वामिनी जी ने जब देखा कि केवल मेरे नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा राधा, तो भोरी सखी जी कहती, मेरी अलवेली महामहिमामयी महारानी मुझे देख देख के मुस्कुराने लगी कि सही बात पकड़ ली तूने। सब साधनों का सार नाम, पर नाम शर्त है, अगर ऐसे नाम पुकारा जाए तो बहुत लाभ मिल जाए। अनन्य भाव से, दैन्य भाव से, आर्त भाव से। हजारों माला चलाना एक तरफ, और कुछ मिनट बैठ करके रोते हुए प्रभु को पुकारना ये एक तरफ, बहुत बड़ी बात हो गई। हृदय से, आर्त भाव से। हम कह रहे हैं अगर हृदय से, आर्त भाव से रोना नहीं आता तो बनावटी ही रोवे, झूठा कहले साचा होए। अगर हम बनावटी रोएंगे तो कभी न कभी हम पर भी कृपा हो जाएगी। भगवान या भगवान का कोई भक्त हम पर कृपा कर देगा, बनावटी रोए तो भी। तो रसिक अनन्यों के संग से जब अनन्यता जागृत होती है तो वेदान्नपि संन्यस्ति, वो शास्त्र और वेदों के सिद्धांतों को भी प्रणाम करके त्याग देता है। जब वेद रीति का त्याग कर दिया तो लोक रीति की बात क्या है। जितनी सब धर्म की चेष्टाएं हैं उन सब को पूर्णता पूर्वक नमस्कार करके त्याग देता है। तो करता क्या है, श्री राधा माधव का महाप्रेम रस जो चमत्कारिक है उसमें चित्त को जोड़ता है। तो रसिकों का संग, रसिकों के संग से लोक रीति और शास्त्र रीति का पूर्णता पूर्वक त्याग करके एकमात्र राधा माधव के प्रेम में अनन्य हो जाता है जो, तो उसके जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होती कि स्थावर जंगम जहां दृष्टि जाती है, भावनात्मक थोड़ी भी अगर झांकी आने लगे प्रिया प्रीतम की तो दशा बदल जाएगी। पूर्ण रूप से तो वो सहचरी भाव में ही प्रकट होते हैं। जो सहचरी भाव को प्राप्त हो चुका है सिद्ध पुरुष वही देख सकता है बिहारी बिहारिन जी को, दूसरे की तो सामर्थ्य ही नहीं है। बहुत सावधानी की बात है। और जीवन में, सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा, इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का
सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती। भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षदी। बहुत सावधान। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती। कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने इस विषय में। दैन्य और चरण छूना, यही दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अम्बा, कभी आपके प्रति मेरा पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां, या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है, तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते जी, प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई, अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ऐसा अरे घर का आदमी कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृतमय वचन लिखे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो। नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से, पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता? साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए,
जीवित मर जाए उलटे आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि हम नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ और खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता। बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए, तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैराग्य मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा सातरत्य सातरत्य सा लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। साधक सावधान, कहीं राजी नहीं, अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं, दिनचर्या में फर्क न पड़े